पठान के ससुर ने पठान से पूछा, गुल खान इतना बताओ कि 12 साल में 12 बच्चे, ये क्या मजाक है मेरी बेटी के साथ। पठान बोला, चाचू मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। लड़की, क्या करते हो तुम। लड़का, सिविल इंजीनियर हूँ। लड़की, सीधी तरह कहो ना कि मिस्त्री हूँ। एक सरदार ने पहली बार आईना देखा। आईने में खुद को देखकर बोला, यार इस आदमी को तो पहले मैं कहीं देख चुका हूँ। बहुत देर सोचने के बाद बोला, यार ये तो वही बेगैरत है जो मेरी शादी में मेरी बीवी के साथ बैठा हुआ था। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश कर दी और फिर पूछा कि कुछ याद है। मरीज ने कहा, सिर्फ बीवी का नाम याद है। डॉक्टर हंसकर बोला, सब कुछ डिलीट हो गया मगर वायरस कहीं नहीं गया। अगर लड़कों का बस चलता तो लड़कियों के एक्सीडेंट पर भी ऐसा कहते, नाइस एक्सीडेंट डियर, ब्यूटीफुल मौत, वाओ अमेजिंग हड्डी टूटी, ग्रेट हादसा। एक क्लास में मेंढक को बेहोश करना था और दवा नहीं मिल रही थी। एक लड़के ने उठकर कहा, सर इसे मेरी जुराबें सुंघा दें। उस्ताद ने कहा, इसे बेहोश करना है, मारना नहीं। लड़की की रुखसती के वक्त लड़की के सब घर वाले रो रहे थे। सरदार अपनी रोती हुई साली को बाहों में लेकर चुप करवाते हुए बोला, मत रो, जैसी ये तुम्हारी बहन है वैसी ही मेरी भी बहन है। पप्पू की एक दिन अपने बाप से किसी बात पर लड़ाई हो गई। इसने अपने बाप की एक तस्वीर कब्रिस्तान में दरख्त के साथ लटका दी और नीचे लिख दिया, ये यहाँ जल्दी पहुँचने वाला है। एक कौवा सरदार को बहुत दिनों से तंग कर रहा था। सरदार ने एक दिन इसे पकड़ लिया और इसे मारने का फैसला किया। इसे छत पर ले गया और वहां से नीचे गिरा दिया। एक बंदा भागता हुआ आया और सरदार से बोला, सरदार जी जल्दी चलो, आपके घर में सैलाब का पानी आ गया है। सरदार गुस्से से बोला, तुमने मुझे पागल समझा है क्या, घर की चाबी तो मेरे पास है। औरतें जितना मर्जी नींबू पानी, रूह अफ़ज़ा, लस्सी पी लें लेकिन उनके कलेजे को ठंड शोहर से बहस करके ही पड़ती है। एक आदमी की जुराबों से सख्त बदबू आती थी। वो जहाँ जूता उतारता लोग दूर दूर भाग जाते। एक मर्तबा इसकी बीवी के रिश्तेदारों में शादी थी, लिहाजा इसने अपने खामद को नई जुराबें लाकर दी और कहा, कम अज़ कम वहाँ तो नई जुराबें पहन कर जाओ। शोहर ने नई जुराबें पकड़ ली और पहन ली और शादी में पहुँच गए। कुछ देर बाद शादी में अचानक शोर उठा और उस आदमी के करीब बैठे लोग भागना शुरू हो गए। इसकी बीवी दौड़ी दौड़ी इसके पास आई और झगड़ने के अंदाज में बोली, तुम फिर पुरानी जुराबें पहनकर आए हो। आदमी ने बड़े इत्मीनान से बूट उतार कर दिखाए और कहा, मैंने पहनी तो नई जुराबें हैं लेकिन मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी, इसलिए पुरानी जुराबें जेब में डालकर लाया हूँ। एक सरदार दुश्मन से लड़ने के लिए बॉर्डर पर चला गया। फिर यह सोचकर वापस आ गया कि मुझसे तो मेरी बीवी नहीं डरती, दुश्मन क्या खाक डरेगा। काश मैं मर जाऊं, वो मुझे देखने को तरसे। ऐसी पोस्टें करने वालों का भी अपना ही लेवल है, खुद मरते नहीं साथ 10-12 बंदों को सैड कर देते हैं। एक सरदार बात बात पर हर किसी से शर्त लगा लेता था और हर बार हारता था। इसे बहुत लोगों ने समझाया कि शर्त ना लगाया करो लेकिन वो ना माना। आखिर एक दिन बहुत बड़ी शर्त हारने के बाद उदास बैठा हुआ था। एक दोस्त आया और बोला, वादा करो आज के बाद किसी से शर्त नहीं लगाओगे। सरदार ने वादा कर लिया, आज के बाद किसी से शर्त नहीं लगाऊंगा, और बोला, अगर आज के बाद किसी से शर्त लगाऊं तो मैं अपने पड़ोसी की औलाद नहीं। आने वाली नस्लों को माएँ बताया करेंगी, कमबख्तो तुम्हारी परवरिश की खातिर 10-10 घंटे ऑफलाइन रहती थी, कई बार तो अकाउंट भी डिलीट किया था। खामंद, आलू के पराठों में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे। बीवी, चुप करके खा लो, मुल्तानी हलवे में कौन सा मुल्तान नजर आता है। सरदार का बेटा, पापा आपकी शादी हुई है। सरदार, हाँ हुई है। बेटा, किससे हुई है। सरदार, अबे गधे तेरी अम्मी से हुई है। बेटा, वाह पापा बड़े तेज हो, घर में ही चक्कर चलाया हुआ है। ऑफिस में दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार आज तुम्हारी मोबाइल पे बहुत लव यू के मैसेज आ रहे हैं, खैर है। दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओए आज गलती नाल तेरी भाभी दा मोबाइल चक लियांदा सी। मौत के फरिश्ते ने आकर जब बाबा जी को बताया कि मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ, तो बाबा जी मुस्कुराए और साथ में बीवी की तरफ इशारा करके बोले, ये बैठी है, ले जाओ।
रोमांस के बाद लड़की ने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों थक जाते हो? मैं तो नहीं थकती। लड़का, सड़क कभी खत्म होती है क्या? हमेशा पेट्रोल ही खत्म होता है। एक पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, ओ यार, मैं जिस दोस्त से भी पूछता हूँ कि तुम किससे फोन पर बात कर रहे हो, वो यही कहता है तेरी भाभी से। बीवी, आप बहुत भोले हैं, आपको हर कोई बेवकूफ़ बना सकता है। शोहर, शुरुआत तो तुम्हारे अब्बा ने की थी। खरबूजे की आंखें होती हैं क्या? नहीं ना। फिर क्यों कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है? और मैनू समझाओ। एक सरदार का रेडियो खराब हो गया। सरदार ने रेडियो खोलकर देखा तो अंदर एक चूहा मरा हुआ पड़ा था। सरदार ये देखकर बोला, लो जी, रेडियो कैसे चलेगा, इसका तो सिंगर ही मरा पड़ा है। 25 साल से औलाद की नेमत से महरूम हूँ। दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद नरीना की वालदा अनायत फरमाए। अपनी ज़िंदगी में कोई काम करने से पहले हमेशा किसी लड़की से मशवरा कर लो। वो जो मशवरा दे उसका उल्टा करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। गर्लफ्रेंड और दोस्त में क्या फ़र्क है? गर्लफ्रेंड, जानू बाइक आहिस्ता चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। दोस्त, रेस दे रेस, आगे कार में बच्चियां हैं। एक सरदार के नंबर पर किसी ने खाली मैसेज भेजा। सरदार ने फौरन उसी नंबर पर कॉल करके कहा, आपको पता है आपके मोबाइल में लिखने वाली स्याही खत्म हो चुकी है। एक औरत ने अपनी सहेली से पूछा, तुम अपने शोहर से किस तरह पैसे बटोरती हो? दूसरी सहेली, जब हमारा झगड़ा होता है तो मैं इन्हें धमकी देती हूँ कि मैं अपने मैके चली जाऊंगी। वो हर बार मुझे किराया दे देते हैं और मैं जाती ही नहीं। पठान हज करके आया और सीधे मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे ही दुकानदार ने खाता खोला, पठान, ये मेरे नाम के साथ हाजिर लिख दो।